नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर से बोल रही हूँ। आज हम थर्ड ईयर के पेपर आधुनिक भारत के इतिहास का एक टॉपिक कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है बंगाल पर ब्रिटिश आधिपत्य। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भारत पर अंग्रेज़ों ने आधिपत्य क्यों जमाया और सबसे पहले बंगाल में ही क्यों जमाया। हम सब जानते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी व्यापार करने के लिए भारत के साथ। मगर धीरे धीरे यह व्यापारिक कंपनी 150 वर्षों में एक राजनीतिक सत्ता बनकर उभरती है और इस राजनीतिक सत्ता का प्रारंभ होता है बंगाल पर आधिपत्य से। बंगाल पर आधिपत्य क्यों किया और कहीं प्रारंभ क्यों नहीं किया, तो कुछ कर्नाटका में किया था, मगर कर्नाटका के बाद बंगाल से ही ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। बंगाल का महत्व है उसकी संपन्नता, और उसकी संपन्नता का कारण था उसकी उपजाऊ ज़मीन और उसका व्यापार, खास करके सूती कपड़ा। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। उससे पहले ही 1705 में वृद्ध औरंगज़ेब मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है और कुछ समय बाद उड़ीसा को भी उसे सौंप देता है। इसी समय एक घटना घटती है जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में महत्वपूर्ण हो जाती है। हम सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी हुगली में बंगाल के सूबेदार शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा के काल में निर्मित हो गई थी। डॉक्टर बॉर्टन ने जब एक शाही परिवार की महिला को सही उपचार दिया तो उसके एवज में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में केवल 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। 1698 में मुक्त व्यापार की छूट के अलावा अंग्रेज़ों को सुल्तानेती, कालीघाट और गोविंदपुर, जो अब तीनों मिलकर जो कलकत्ता बन गए, उसकी ज़मींदारी मिल गई। इस ज़मींदारी के अधिकार से अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ने लगी। 1717 में मुगल सम्राट फारुखसियार ने इस रियासत की पुष्टि की और ये सुविधाएं प्रदान करी कि कंपनी कलकत्ता के समीप अतिरिक्त भूमि किराए पर ले सकती है, हैदराबाद में व्यापार कर सकती है और कंपनी के जो सिक्के बम्बई के टकसाल में डरते थे उन्हें मुगल साम्राज्य में मान्यता प्राप्त हो गई। तो एक तरह से ये एक मैग्ना कार्टा था कंपनी का। अब उसके बाद 1740 में आते हैं अलीवर्दी खान और उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ बंगाल में कुछ संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि अलीवर्दी खान जो था उसका कहना था कि यूरोपवासी एक मधुमक्खी के छत्ते के समान थे, जिससे मधु तो प्राप्त हो सकता है परंतु छेड़ने पर वे डंक भी मार सकते हैं। अपने चातुर्य के बल पर उसने फ्रांस, इंग्लैंड के साथ संघर्ष नहीं होने दिया, मगर वो अंग्रेज़ों को अच्छी नज़र से नहीं देखता था। उसके बाद आता है नया शासक उसकी मृत्यु के बाद 1756 में, जिसका नाम है सिराजुद्दौला। वो केवल 20 वर्ष का था। इस सिराजुद्दौला जो था उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, मगर उसने जो एक काम किया वो ये था कि उसके काल में कासिम बाज़ार पर आक्रमण हुआ और इस आक्रमण के पीछे जो कारण था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग
कारण है। हुआ ये था कि अंग्रेज़ों को दंडित करने के लिए 50,000 सैनिकों के साथ नवाब ने कासिम बाजार पर आक्रमण किया और 1756 को ही अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम का उसने घेराव दिया और फिर 20 जून को नवाब की सेना के सामने ब्रिटिश सेना को आत्मसमर्पण करने दिया गया। इसके बाद अंग्रेज़ों का ये कहना है कि काल कोठरी की दुर्घटना हुई। भारतीय मानते हैं कि ये कल्पना पर आधारित है। पहले समझ लें कि ये काल कोठरी हम लोग काल कोठरी की दुर्घटना को थोड़ा ढंग से समझ लें। सर्जन हालवेल ने लंदन में एक पत्र लिखा। उसमें लिखा है कि 146 लोगों को नवाब ने बंदी बना दिया था और ये जो बंदी थे इनको एक कोठरी में 20 जून को बंद किया गया था। वो कोठरी की साइज मैं आपको बता दूं, लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 14 फीट 10 इंच थी और इसमें एक भी खिड़की और रोशनदान नहीं था। और जब सुबह कोठरी का दरवाजा खोला गया तो केवल 23 बंदी ही जीवित पाए गए। मरने वालों में एक महिला भी थी। अंग्रेजों ने बताया कि इस घटना के कारण वो ये दर्शाना चाहते थे कि बंगाल के जो शासक थे वो कितने क्रूर थे और उन्होंने भारतीयों की सोच के ऊपर एक टिप्पणी की है। मगर यह घटना पूरी तरह से कल्पित है और इसको केवल सिराजुद्दौला को एक क्रूर नवाब सिद्ध करने की दृष्टि से रचा गया ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि किसी भी समकालीन इतिहास में इसके बारे में घटना के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। अलीनगर की संधि जो सिराजुद्दौला के हुई थी उसमें इस विभत्स घटना का कोई संकेत नहीं मिलता है। सिराजुद्दौला को गद्दी से उतार देने के बाद क्लाइव ने जो रिपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर्स को भेजी थी उसमें भी इस घटने का संकेत नहीं मिलता है, जबकि उसमें नवाब को हटाने के कारणों के बारे में लिखा गया है। इनफैक्ट क्लाइव ने अपराधियों को दंडित भी नहीं किया, क्योंकि उसके कुछ समय बाद ही प्लासी के युद्ध में वो विजयी हुए थे। इसका मतलब यही लगता है कि ये जरूर एक कल्पना के आधार पर लिखी हुई चीज है। स्वयं हालवेल ने इस तथ्य को स्वीकारा है कि जैसे ही सिराजुद्दौला को इस घटना की जानकारी मिली उसने बचे हुए अंग्रेजों को कोठरी से मुक्त करने के आदेश दिया। तो इसका मतलब ये है कि जरूर कुछ हुआ होगा, बंदी बनाए गए होंगे अंग्रेज, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इतने सारे लोगों को उसने एक कमरे में बंद कर दिया होगा। अब काल कोठरी की जो दुर्घटना हुई उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है घटना 1757 में अलीनगर की संधि। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अधिकार जमा लिया। चूंकि क्लाइव के नेतृत्व में थल सेना और एडमिरल वॉटसन की सेना ने कलकत्ता पर आक्रमण किया और अंग्रेज जीत गए। उसके बाद उन्होंने अलीनगर की संधि करी। इसमें जो महत्वपूर्ण शर्तें थी वो ये हैं। अंग्रेजों को बंगाल में पुनः व्यापार करने की अनुमति मिल गई। बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अंग्रेजों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। नवाब को कंपनी के लिए 2 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देना पड़ा
नवाब ने कंपनी के कर्मचारियों का लूटा हुआ सामान वापस लौटा दिया। कलकत्ते में किलेबंदी करने का अधिकार भी अंग्रेजों को मिला। अंग्रेजों को अपनी मुद्रा प्रचलित करने का अधिकार पुनः प्राप्त हुआ। इस संधि से स्वयं नवाब और उसके प्रमुख अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए थे। तो अली नगर की संधि से एक तरह से हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला की जो पावर थी उसमें काफी कमी आई। और उसके बाद एक और घटना होती है, वो है चंद्रनगर पर विजय। हमें पता है कि भारत में दो प्रमुख यूरोपीय शक्तियां आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि फ्रांस के द्वारा भेजी गई कंपनी। इन दोनों के बीच में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे और बंगाल में भी अंग्रेजों ने अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए चंद्रनगर पर आक्रमण किया और फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और इस प्रकार से फ्रांसीसियों को बंगाल से जाना पड़ा। यदि यह दुर्ग विजित करने में 1-2 दिन का भी विलंब करता तो नवाब और फ्रांसीसियों के मिल जाने पर कंपनी के मंसूबों पर पानी डल जाता। ये खुद स्वयं क्लाइव ने लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रनगर पर विजय करने से अब बंगाल पर ब्रिटिश आधिपत्य को स्थापित करना बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि अब फ्रांसीसियों को वहां से हटा दिया गया था। उसके बाद होता है प्लासी का युद्ध। इस टॉपिक को हम पार्ट 2 में करेंगे। धन्यवाद।